घर का काम और साथ में छोटे बच्चों को सँभालना ये कितना मुश्किल है ना, ये सिर्फ़ एक माँ ही समझ सकती है। आज के व्लॉग में ना मैं आपको बताऊँगी कि सर्दियों में आप टाइमली अपने घर के कामों को छोटे बच्चों के साथ जो स्कूल भी नहीं जाते, किस तरह से बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कुछ टिप्स बताऊँगी जो मैं आमना के साथ फ़ॉलो करती हूँ और लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा आसान और मैनेजेबल हो गई है। तो व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो जी आप सबको जुमा मुबारक हो। एक दफ़ा मेरे साथ मिल के ना दुरूद पाक पढ़ लें और फिर जी हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी सुबह-सुबह का टाइम है। एक तरफ मैं फटाफट से नाश्ते के लिए चाय बना रही थी, दूसरी तरफ से मैंने दूध बॉयल करने रखा हुआ था, पराठे भी बनाने थे। तो इलेक्ट्रिक स्टोव का एक फ़ायदा ये हो गया है कि टाइम सेव हो जाता है और जो काम है ना काफ़ी जल्दी-जल्दी हो जाता है। बाकी मुझे ना डेली बेसिस पर ये कमेंट्स इतने रिसीव होते हैं, आप ही आप आमना के साथ घर के कामों को किस तरह से मैनेज करती हैं? हमें बताएँ कि अगर छोटे बच्चे हों तो वो बिल्कुल काम नहीं करने देते, जैसे ही हम सुबह उठ के बैठते हैं बच्चे साथ ही उठ जाते हैं, तो हम क्या करें? और सबसे ज़्यादा मसला उन माँओं को होता है जिनके बच्चे ना अभी स्कूल भी नहीं जाते। जैसे आमना अभी 4 साल की हुई है, तो इंशाल्लाह अब जब जनवरी आएगा ना तो मैं उसको स्कूल में एडमिशन कराऊँगी। अब जिनके बच्चे सुबह स्कूल नहीं जाते और जैसे ही माएँ सो के उठती हैं, वो उठ जाती हैं, तो फिर वो बेचारी ख़वातीन घर के काम किस तरह से मैनेज करें। सबसे पहले तो अपने बच्चों की, चाहे छोटे हैं या बड़े, एक सोने की ना रूटीन बनाएं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो बच्चे जो घर के बड़े हैं उनके साथ 12-12 1-1 बजे तक जाग रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, सोने का उठने का कुछ नहीं पता। छोटी एज से ही अगर बच्चों की आदतें आप अच्छी बनाएंगी ना तो आगे चल के आपको बहुत आसानी रहेगी। स्पेशली फिर जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना तो वो सुबह जल्दी उठने में भी तंग नहीं करते, अगर उनकी प्रॉपर स्लीप की, सोने की, जागने की रूटीन हो। अब मेरी आदत है शुरू से, जब से आमना पैदा हुई है, कि मैं हद उसको 9-10 बजे तक लाज़मी सुला देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो सुबह भी ना 9 साढ़े 9 बजे उठती है। मतलब मैं तो सुबह फजर के टाइम उठ जाती हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ, अब सर्दियों में जैसे 5:30 पौने 6 उठी हूँ तो मैं वापस से नहीं सोती। तो आमना के उठने तक मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है। तो मेरी वो सारी बहनें जो वर्किंग वूमेन है, अगर उन्होंने अपने बच्चों के सोने जागने की रूटीन सेट की हुई है ना, तो वो बच्चों के उठने से पहले सुबह जल्दी उठ के अपने अच्छे खासे जो काम है उन्हें निपटा सकती हैं। आप चाहे तो नाश्ते के साथ दोपहर का खाना बना के रख सकती हैं। अगर कोई ऑनलाइन जॉब करती हैं तो सुबह के 1-2 घंटे में आप अपना वो काम कर सकती हैं। जैसे अक्सर ना मैं फजर के बाद एडिटिंग का, वॉइस ओवर का काम कर लेती हूँ, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। वही बात है कि हर चीज़ को ना एक औरत को खुद मैनेज करना पड़ता है। चाहे आप घर पे रह के काम कर रही हैं, आप बाहर जाके काम करती हैं, वर्किंग वूमेन है, लेकिन भाई बच्चों को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। बच्चों की परवरिश, तरबियत पर एक माँ को पूरी पूरी नज़र रखनी पड़ती है। और ज़ाहिर सी बात है चीज़ें आसान नहीं होती, चीज़ों को ना आसान बनाया जाता है कुछ रूल्स को फॉलो करके, कुछ टिप्स को फॉलो करके, और हर चीज़ को ना सेट होने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले आज से ही कोशिश करें कि अगर आपके बच्चों के सोने जागने का जो टाइम टेबल है ना वो सेट नहीं है तो उसको सेट करें। जब वो सोएंगे टाइम पे और उठेंगे टाइम पे ना, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा अपने घर के कामों को ना बड़ी आसानी से मैनेज करने का। तो यही वजह है कि अक्सर ना जब आमना लेट उठ रही होती है, तो मैं तो सुबह जल्दी उठ गई होती हूँ, फटाफट से नाश्ता हो जाता है मेरा। 8 साढ़े 8 बजे तक हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो मेरे पास जो बीच में 1-1.5 घंटा होता है ना, उसमें मैं फटाफट से जो दोपहर के खाने की तैयारी है ना वो कर लेती हूँ। हाँ, अगर मैंने कोई आसान से डिश बनानी हो फिर मैं नहीं खाना बनाती, लेकिन हाँ घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी मैं कपड़े धो लेती हूँ, कभी जो मेरी कपड़े धुले हुए होते हैं उनको फोल्ड कर लेती हूँ, कोई ना कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। और अब जैसे अचानक से जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हुआ है ना, बहुत ज़्यादा ठंड आ गई है, तो अपने बच्चों को ना गर्म रखने की कोशिश किया करें। स्पेशली रात को उन्हें मोटे कपड़े, इतने भी मोटे कपड़े पहन के नहीं सुलाना कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए, लेकिन हाँ उन्हें गर्माइश के साथ सुलाएंगे ना तो वो गहरी नींद सोएंगे और रात को बार बार उठेंगे भी नहीं। अच्छा, हर साल ना जब भी बहुत ठंड आ जाती है, जैसे दिसंबर और जनवरी का मंथ होता है, तो मैं अपना ये ब्राइडल सेट निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह मेरी शादी को 6 साल अब हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई इसके ऊपर बुर वगैरह नहीं आया। तो इस तरह की वेलवेट की जो बेडशीट्स और रज़ाइयाँ होती हैं ना, सर्दियों में तो बिछी हुई रूम में बहुत प्यारी लग रही होती हैं, एक रॉयल सी लुक आ रही होती है, और दूसरा बड़ा गर्माइश का वार्म वाली फीलिंग आती है। तो अगर आपके पास इस तरह के वेलवेट के क्या कहते हैं बेडिंग सेट है ना, तो सर्दियों में इनको लाजमी यूज़ किया करें। आपको खुद भी एक तो ठंड कम लगेगी और आपके जो बच्चे हैं ना वो भी बड़ी पुरसुकून नींद सोएंगे। तो अच्छा, मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करी हूँ, तो आपको बताती हूँ कि नाश्ते के फ़ौरन बाद या तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, और अगर जी दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी होती है तो मैं रूम में आके थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज़ वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे होता है कि अगर अचानक कोई
आ जाए, कोई ना कोई आ ही जाता है, और कोई ना भी आ रहा हो तो अगर मेस हो ना, तो मुझे लगता है कि माइंड इंसान का ना फ्रेश फील नहीं कर रहा होता। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं ना, तो दिमाग जो हमारा होता है वो बड़ा पुरसुकून और रिलैक्स फील कर रहा होता है। तो आज मैंने सबसे पहले ना सुबह पेटी में से अपना ये ब्राइडल सेट निकाला था, इसको सेट किया, और मैं गर्मी हो या सर्दी हो, वो मैं एक एयर फ्रेशनर बना के रखती हूँ। कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर जो आप कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं ना, एक ढक्कन उसको स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें, और बेडशीट्स पर, कर्टन्स पे अगर आप स्प्रे कर दें ना, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है और बड़ी फ्रेशनेस का एहसास रहता है पूरा दिन। अब चलती हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। वो ये कि सबसे पहले ना सुबह उठ के बच्चे जो हैं बड़े क्रैंकी, इरिटेट से हुए हुए होते हैं। अगर माँ उनके साथ आधा एक घंटा गुजार ले, उनको नहला धुला के गर्म कपड़े पहना के तैयार कर दे, उनके साथ बैठ के थोड़ी सी मस्तियाँ कर ले, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत कर ले, तो ना बच्चे बड़े पुरसुकून और ना वार्म फील करना स्टार्ट कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि हाँ यार, माँ हमारे साथ ना इमोशनली मौजूद है। अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चे सो के उठे हैं, हम कभी ये काम कर रहे हैं, कभी वो काम कर रहे हैं, मतलब उनको ना अटेंशन नहीं दे रहे होते। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें माँ की अटेंशन चाहिए होती है। तो कोशिश किया करें कि सुबह आप हर काम को छोड़ दिया करें, सबसे पहले ना अपने बच्चे के साथ आधा एक घंटा ज़रूर स्पेंड किया करें। और यकीन करें, अगर आप 40-45 मिनट्स बच्चों के साथ स्पेंड कर लेंगे ना, तो आपका पूरा दिन जो है बड़ी सुकून से गुजर जाएगा। बच्चे भी रिलैक्स फील करेंगे, वो चिड़चिड़े भी नहीं होंगे, आपको बार बार तंग भी नहीं करेंगे, और बाकी का जो आपका दिन है ना, बड़ी आसानी से गुजर जाएगा। तो मैं सर्दी हो या गर्मी हो, सबसे पहले ना मैं आमना को नहला धुला के तैयार करती हूँ। वैसे सर्दियाँ हैं तो अब मैं 1 या 2 दिन छोड़ के उसको नहलाती हूँ, लेकिन हाँ, सर्दियों में बच्चों को ये नहीं कि आपने हफ्ता नहलाना ही नहीं है। नहलाने से ना बच्चों की सेहत बनती है। तो बस मैंने यहाँ उसको रेडी शेडी कर दिया था। थोड़ी देर के लिए वो अपनी दादों के पास धूप में चली जाती है, तो मेरे पास आधा पौना घंटा होता है। तो इस टाइम में भी ना मैं अपने काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। फिलहाल आपके साथ यहाँ एक टिप शेयर करती हूँ कि जो हमारे हेयर ब्रश होते हैं ना, ये बाल फंसने की वजह से बड़े गंदे से हो जाते हैं, मैल सी इनके अंदर जमा हो जाती है, और अगर लाइट कलर की हेयर ब्रश हो ना, तो बड़े गंदे लग रहे होते हैं। सिंपली आपने क्या करना है कि जो आपके हेयर ब्रश हैं, या जो हमारे घर वो जुओं वाली लाइस कॉम्ब होती है, वो भी गंदी हो जाती है। आपने गर्म पानी के अंदर ना शैम्पू या सर्फ ऐड करना है, वैसे शैम्पू ऐड कर दें, और आधे 1 घंटे के लिए ना इन ब्रश को भिगो के छोड़ दें। उसके बाद कोई भी पुराना दांतों वाला ब्रश लें, और इस तरह से ना रगड़ के आपने ये जो आपकी लाइस कॉम्ब है या जो आपका हेयर ब्रश है, उसको आपने साफ़ कर लेना है। जितना मर्ज़ी आपका गंदा ब्रश होगा ना, वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपने ये जो प्रोसेस है ना, महीने में 1 या 2 दफ़ा लाज़मी रिपीट करना है। अब अगर आप 6 महीने साल से गंदा जो ब्रश हुआ हुआ है, उसको ही आप साफ़ नहीं करेंगे ना, तो फिर इस तरीके से भी आपका ब्रश साफ़ नहीं होने वाला है। मैं बहुत टाइम से ना इसी सेम मेथड से अपना ये जो ब्रश है, इसको साफ़ करती हूँ, और हमेशा ना मुझे एक यही डिज़ाइन का, इसी तरीके का, ये जो वाइट कलर का मेरा हेयर ब्रश है, इसी से मेरे बाल ना सही तरीके से सुलझते हैं। तो पहले भी मैंने 2-4 साल यही वाइट सेम ब्रश यूज़ किया, फिर वो ख़राब हो गया था, ज़ाहिर-सी बात है। तो अब मैंने नया ख़रीदा ना, तो वही सेम डिज़ाइन का वाइट ही ख़रीदा है। तो एक छोटी सी टिप थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, जितनी देर आमना अपनी दादों के पास रहती है ना, आधा पौना घंटा तो वो टिक ही जाती है। तो बस मैं फटाफट से ना मोबाइल पे टाइम देख लेती हूँ, और अपने आप को एक चैलेंज दे देती हूँ कि भाई सारीना, तुम्हारे पास यही 25 से 30 मिनट है। जितनी भी सफाई का काम है ना, इसी 25 से 30 मिनट में आपने करना है। फटाफट से आप डस्टिंग करें, झाड़ू करें, पोछा करें। और एक बात याद रखें, जो बच्चों की माएँ होती हैं ना, उनकी लाइफ, उनकी रूटीन कभी भी बिल्कुल 100% जो है ना परफेक्ट नहीं हो सकती। तो बस अपने आप को एक चैलेंज दे दिया करें। अगर घर ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप भी रख सकती हैं, लेकिन बस जो 25-30 मिनट आपने डिसाइड किए हैं ना, जितना काम आप उन 25-30 मिनट में कर लेंगी, बस वो इनफ है। अपने ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है, और कामों के पीछे बच्चों को हरगिज़ इग्नोर ना किया करें। मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ पहले भी व्लॉग्स में, कि जो बच्चों का ये टॉडलर एज होती है, ये बहुत थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होती है। आगे चल के बच्चों ने बड़े हो जाना है, उन्हें ना फिर खाने पीने के लिए हमारी ज़रूरत रहेगी, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, खुद खा पी भी लेंगे, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। तो जितना ये बचपन का टाइम आप उनके साथ स्पेंड करके इंजॉय कर सकती हैं ना, इंजॉय करें। अक्सर मैंने देखा है कि हम माएँ ना काम के पीछे बच्चों को इग्नोर कर रही होती हैं, जो बहुत बहुत गलत है। एक बात हमेशा अपने माइंड में रखा करें कि बच्चे जो आपको करता देख रहे होते हैं ना, वो वही सीख रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप बिल्कुल अकेली रहती हैं, और घर में कोई भी दूसरा, मतलब आपकी जो सास ससुर होते हैं, फूफो होती हैं, चाचू होते हैं, कोई भी नहीं होते जो थोड़ी देर के लिए भी बच्चों को संभाल सकें, तो फिर आप घर के काम किस तरह से मैनेज करें। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में ना आपने इंगेज कर देना। जैसे गर्मियाँ होती हैं ना, तो मैं आमना को ना पानी के टब में थोड़ा सा पानी डाल के बीच में उसकी बॉल्स और टॉयज़ वगैरह रख देती हूँ। वो आधे 1 घंटे के लिए ना बड़े पुरसुकून होकर गर्मियाँ भी इंजॉय कर लेती है, नहा धो भी लेती है, और मेरा फटाफट से ना काम हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि सर्दियाँ हैं और हर वक्त ना वो
दादों के पास भी नहीं जा रही होती, कभी-कभी चिड़चिड़ी सी हुई होती है, तो फिर मैं उसको किस तरह से एंगेज करती हूँ कि डिफरेंट मैंने टॉयज़ ला के रखे हुए हैं। आजकल ये जो डॉलर शॉप्स बन गई हैं ना, कसम से इन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी है। बच्चों के टॉयज़ ना बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ के और बड़े मज़े-मज़े के ना वहाँ से मिल जाते हैं। तो मैं उसके ना व्हाइट बोर्ड्स लेके आई हुई हूँ, जिनके ऊपर वो डिफरेंट मार्कर से कलर्स कर लेती है, वाटर कलर्स लाई हुई हूँ। मतलब दुनिया जहान की मैंने चीज़ें ला के रखी हुई हैं, जिनकी हेल्प से ना मैं उसको कुछ देर के लिए एंगेज कर देती हूँ बस। मेरे पास अगर 25-30 मिनट भी हो ना, यहाँ चेक करें 11:25 पे मैंने सफाई स्टार्ट की थी और अभी यहाँ 12 बजने में 4 मिनट थे, मेरे सारा सफाई का काम ना हो गया था। तो बस आपने जैसे-तैसे करके ना बच्चों को थोड़ी देर के लिए कहीं पर मसरूफ़ करना है और वो जो थोड़ी देर होगी ना, उसका आपने भरपूर फ़ायदा उठा के सारे काम झटपट से निपटा लेने हैं और बस जितना हो जाएगा ना, उसमें खुश हो जाना है। कोई एक्स्ट्रा अपने ऊपर बर्डन डालने की, प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सफाई के बाद ना आज मैंने आलू के कटलेट्स बनाने थे, तो वो तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर मैंने कोई सालन बनाना हो, चावल बनाने हो ना, फिर तो मैं सुबह नाश्ते के साथ ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ, तो फिर काम बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन हाँ, जिस दिन मैंने कोई आसान सी डिश बनानी हो ना, उस दिन बस फिर मैं सफाई से फ्री होने के बाद, आमना को नहलाने धुलाने के बाद फिर किचन में आती हूँ। हाँ, बर्तन साथ-साथ वॉश करती रहा करें, ताकि आपके ऊपर ना जो किचन के कामों का प्रेशर है वो कम हो। मोस्टली हम ख़वातीन का सबसे ज़्यादा जो काम है ना, वो किचन में ही हो रहा होता है, तो कोशिश किया करें कि किचन का जो काम है उसको साथ के साथ करें, ताकि आपके ऊपर ना कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आ रहा हो। अच्छा, मैं कटलेट्स बहुत सिंपल से तरीके से बनाती हूँ। बस आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए थे, उसके अंदर जी मैंने नमक डाला था, लाल मिर्च डाली थी, पिसा हुआ दादरा सा धनिया ऐड कर दिया था, साथ में ना ये जो मैंने ज़ीरा भून के रखा हुआ है, आधी चम्मच मैंने इसकी ऐड कर दी थी, तो कटलेट्स में बहुत अच्छी खुशबू भी आ गई थी और ज़ीरे की वजह से ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। साथ में हरी मिर्चें कट करके और मैंने धनिया कट करके काफ़ी सारा ऐड कर दिया था। तो बस मज़ेदार से झटपट से कटलेट्स मेरे रेडी हो गए थे। आप चाहें तो इसी सेम मेथड से ना आलू के पराठे भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, दोपहर में ना आलू के पराठे हैवी हो जाने थे, तो मैंने सोचा कि बस मैं ना इनको एग्स में डिप करके कटलेट्स फ्राई कर लूँगी। साथ में आप चाहे रायता बना लें, केचप से खा लें, जो मर्ज़ी कर लें। तो बहुत आसान सी एक मेरी जो लंच की रेसिपी थी और जो मेरा लंच था ना, रेडी हो गया था। और हाँ, छोटे बच्चों के साथ ना कोशिश किया करें कि इस तरह का खाना बनाएँ जो जल्दी बन जाए। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड डिशेज़ अगर आप बनाने बैठ जाएँगी ना, तो फिर बच्चों के साथ बहुत मसला हो जाता है और फिर एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो चीज़ आप बना रही होती है ना, वो भी जो ठीक से है नहीं बन पाती। हाँ, मुश्किल चीज़ें उस दिन ट्राई कर लिया करें जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी हो, ताकि वो जो बच्चियाँ ना थोड़ी देर उनके पास चले जाएँ और आप कुछ ना कुछ बना लें। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि रोज़ आपने घरवालों को ना बस आसान से खानों पे टरका देना है। हाँ, हर चीज़ करें, लेकिन वही है, बच्चों के साथ हर चीज़ को ना देख-भाल के चलना पड़ता है, वरना लाइफ़ बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, इन आलू के कटलेट्स को आप चाहे तो बेसन वाले मिक्सचर में भी डिप करके फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल अंडा इनके अंदर लगा के ना, मतलब इनके ऊपर अंडा कोट करके इनको फ्राई कर लिया था बिल्कुल थोड़े से ऑयल में, और बस मज़ेदार सा कोई सा लंच रेडी हो गया था। और लास्ट बात, अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप हों, वो नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तो ये सारे काम आप सिर्फ उनके सामने करना स्टार्ट कर दें, ऑटोमेटिकली बच्चे ना इन हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेंगे। मेरी बातें और वीडियोज़ और टिप्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।